जैसे कालपृष्ठ को भगवान शंकर ने वरदान दिया और वरदान के परीक्षण के लिए भगवान शंकर के पास पहुंच गया, ऐसे ही कामदेव को ब्रह्मा जी ने काम बाण दिए और परीक्षण के लिए उन काम बाणों को कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर ही चला दिए। और जब ब्रह्मा जी के ऊपर चलाए तो कहते हैं कि काम से उस सभा में ब्रह्मा जी, महाराज दक्ष, सप्तऋषि सब बैठे हुए थे वहां पर। वो काम के बाण लगते ही सबकी जो स्थिति है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं वहीं संध्या देवी खड़ी हुई थी, संध्या देवी की ऊपर ब्रह्मा जी की कुदृष्टि हो गई। संध्या देवी अपने देह के लिए, अपने आप के लिए सोचती है, हे परमात्मा, मैं कितनी अभागिन हूं कि मेरे ऊपर ब्रह्मदेव की भी कुदृष्टि हो गई। मैं अपनी इस देह को समाप्त कर देना चाहती हूं। तब कहते हैं वशिष्ठ ऋषि ने आकर संध्या देवी को समझाया है। संध्या देवी सावित्री देवी वही है। तो जब वो अपनी देह को त्यागने का विचार मन में लाती है तो वशिष्ठ ऋषि उसे समझाते हैं कि ब्रह्मा जी की दृष्टि बिगड़ गई। इसीलिए कहते हैं हमें सदा दृष्टि में भगवान को रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी दृष्टि अच्छी उसकी सृष्टि अच्छी, और जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसकी सृष्टि बिगड़ गई। ये मन ही है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा देता है, और ये मन ही है जो हमें नरक में ले जाकर गिरा देता है। ये मन ही है जिसके द्वारा हम उच्च पद पा लेते हैं, और ये मन ही है जिसके द्वारा हम गर्त में गिर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन जो है वो एक घोड़े के समान है, और घोड़े की अगर लगाम ढीली हो तो जहां मन होगा वहां जाएगा। तो इस मन रूपी घोड़े को संयम रूपी लगाम में बांधकर और इस पर संयम के कोड़े बरसाना चाहिए कि ये मन संयम में रहे। लेकिन मन चंचल है, मन एक जगह नहीं ठहरता। और आप हम सभी मन के कारण ही, क्योंकि कहा जाता है मन एवं मनुष्यानाम, मन के कारण ही, क्योंकि मन जैसी प्रेरणा करता है। अगर हमारा मन खराब है, घर में खटपट हो गई, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मन अच्छा नहीं है। और मन अच्छा नहीं है तो संसार में कितना ही रंग राग क्यों ना हो, कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं है। और मन अगर अच्छा है तो संसार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। इसीलिए संतों ने कहा जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसकी सृष्टि बिगड़ गई, जिसका मन बिगड़ गया उसका ये जीवन बिगड़ गया। ब्रह्मा जी की दृष्टि बिगड़ गई संध्या देवी के ऊपर, और संध्या देवी अपनी देह को त्यागने लगी। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया कि देवी, आत्महत्या करना जघन्य पाप है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन में कई परीक्षाएं आती हैं, कई कष्ट आते हैं, कई विपत्तियां आती हैं, लेकिन विपत्तियां आए, दुख आए, इसका कारण ये तो नहीं कि हम अपने इस देह को, अपने शरीर को ऐसे ही त्याग दें। ये शरीर जिसको हम इतनी आसानी से समाप्त कर देते हैं, ये शरीर इतनी आसानी से तो हमें नहीं मिला है। इस शरीर को पाने के लिए हम 84 लाख योनियों में भटके हैं। संत कहते हैं लख 84 भोग के आया, मुश्किल से तूने नरतर पाया। और उसी जीवन को हम ऐसे गवा देते हैं। और आजकल तो छोटी छोटी बात, घर में पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पता चला पंखे से लटक गए, लीलाई खत्म हो गई। घर में भाई भाई का झगड़ा हुआ, कहते हैं जहर पी लिया, बात खत्म। विद्यार्थी अगर परीक्षा में फेल हो गया तो नदी में कूद गया, जीवन ही खत्म। ये परीक्षाएं जीवन में आती रहती है, लेकिन इन परीक्षाओं में हमें
हारना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। ये परीक्षाएं आती रहती हैं, इन परीक्षाओं को हमें देना है। भगवान पर भरोसा रखते हुए ये जीवन की जो कठिनाइयां हैं इनको पार करते रहिए। लेकिन थोड़ी सी विपत्ति, थोड़ा सा संकट आया, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आया, हम हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और जीवन ही समाप्त कर देते हैं। ये जीवन इतना सरल नहीं जिसे हम ऐसे व्यर्थ गवा रहे हैं। ये जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, जिसके लिए संतों ने कहा है दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर। ये मानव देह दुर्लभ है, इसे ऐसे मत गवाइए। परीक्षा में एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, परीक्षा दूसरी बार भी दी जा सकती है। लेकिन अगर एक बार प्राण त्याग दिए तो जरूरी नहीं कि दूसरी बार ये मानव तन मिल जाए। जीवन में संकट अगर आते हैं तो संकट के बाद अच्छा समय भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। ये संकट का समय तो निकल जाएगा, लेकिन दोबारा से ये मानव तन नहीं मिलने वाला। इस मानव तन को व्यर्थ में मत गवाइए, क्योंकि इस मानव तन के लिए संत कहते हैं मानव जन्मन मोल रे माटी में मत रोल रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संतोष भैया व्यवस्था बना बना कर परेशान है। माताएं बहने अपनी जगह से खिसकने के लिए बोल रहे आगे, तो आप लोग खिसकती नहीं हो, वही भैया ऐसे होती हो। मतलब खिसकना भी ना पड़े और भैया कह रहे हो तो बात भी मान जाए, है ना। पर आप सभी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है। अच्छा, कितने लोगों ने भागवत की कथा सुनी? हाथ उठाकर बताएं। सभी ने सुनी, वाह, सब लोग ज्ञानी हैं। तो आप सभी ने भागवत के अंतर्गत एक प्रसंग सुना होगा कि राजा बलि के यहाँ पर जब वामन भगवान आते हैं तो राजा बलि वामन भगवान को क्या देते हैं दान में? सोना। क्या देते हैं? भूमि। भूमि। अच्छा, एक बात बताओ, इतने सब लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जो मुझे भूमि दान देना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। कोई नहीं? कहोगे बहन जी इतनी महंगी है ना। लेकिन मैं आपसे भूमि इसलिए नहीं चाह रही कि मुझे चाहिए, आप रजिस्ट्री करके मुझे दे दो। मैं अपने घर में ही नहीं रह पाती हूँ, मैं कहाँ कहाँ रहूंगी, क्योंकि आप भक्तों के बीच में बार बार कथा कहने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन आप जिस जगह पर बैठे हुए हो ना, उस जगह से आप थोड़ा थोड़ा आगे खिसक आएगी, और जो जगह आप छोड़कर आओगे वो आपका भूमिदान कहलाएगा इस आयोजन में, इस महाकुंभ में। इसलिए खिसक आओ जल्दी जल्दी। अब अपनी जगह पर मत हिलना। जिन जिन को भूमिदान करना है वो आगे खिसक आए अपनी जगह छोड़ छोड़। हाँ, अब शांति बना लेना। बोलिए शंकर भगवान की जय। जयकारा तो जोर से बोल दो। आज थोड़ी एकादशी है, एकादशी कल थी और फलाहार तो कल भी की होगी, क्योंकि और आजकल लोग फलाहार नहीं फुल आहार करते हैं, है ना दादाजी। जितना अन्य दिन हम भोजन नहीं करते उतना फलाहार के नाम पर खिचड़ी भी ले तो दूध भी, चाय भी, रबड़ी भी और पता नहीं क्या क्या। और बात वही, आज तो हमारी एकादशी है, उपवास है, हम कुछ खाएंगे नहीं, अन्न नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, बाकी सब कुछ खाएंगे, है ना। फल खा जाएं, दूध, चाय, रबड़ी, खिचड़ी। तो सभी लोग जोर से जयकारा बोलेंगे, फिर मैं कथा की भूमिका पर चलती हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। आधे लोग बोले, आधे बोले ही नहीं। अच्छा सुनो,
आप वैसे तो भैया लोगों की जनसंख्या कम है और बेचारे पीछे बैठे हुए हैं, जीतोगी तो आप ही, क्योंकि आप शक्ति हो, लेकिन फिर भी जिसकी आवाज ज्यादा हुई, एक बार भैया लोग बोलेंगे और एक बार माताएं बोलेंगी, जिसकी आवाज ज्यादा तेज हुई उनको ये मेरा मोबाइल इनाम में दिया जाएगा, ठीक है? तो पहले भैया लोग बोलेंगे, माताएं कोई नहीं बोलेंगे, एकदम चुप रहना आप लोग। भैया लोगों की बारी है, बोलिए शंकर भगवान की। अब माताओं की बारी है। देखो मेरी पार्टी वाली बात है, मेरी नाक मत कटवाना, जितनी ज्यादा ताकत हो जोर से बोलेंगे सभी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब पिताजी बताएंगे किसकी आवाज ज्यादा तेज है। ये मोबाइल की डिस्प्ले खराब है, जो मिल नहीं रही है, क्या करेंगे लेके, इसलिए आवाज दोनों पार्टी की बराबर है। अच्छा आप लोग कितने लालची हो, है ना संतोष भैया, मोबाइल के चक्कर में कितना चिल्लाए गला फाड़ फाड़ के। अगर मैं एक मोबाइल दे भी दूं, इतनी सारी जनसंख्या, अब इसको चटनी भी बना लेंगे ना तो इसका चूरन भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। अच्छा जैसे मोबाइल के लालच में जोर जोर से चिल्ला रहे थे, एक बार और बिना लालच के जोर से जयकारा बोलेंगे, बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे लगना चाहिए कि हम कथा सुनने बैठे हैं। हाँ तो कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही है पता है? हाँ ब्रह्मा जी कामदेव को काम के बाण दिए, काम के बाण कामदेव ने चलाए, संध्या देवी पर कुदृष्टि हुई, संध्या देवी अपने देह का परित्याग करने लगी। तो वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, आत्महत्या करना जघन्य पाप है, इसलिए देह को मत त्यागो। जिस देह पर ब्रह्मा जी की कुदृष्टि हुई, ये मिट्टी का शरीर, इस देह का कल्याण कब होगा? जब इस पर भगवान की कृपा होगी, क्योंकि पंच तत्वों से निर्मित ये मानव शरीर है, जिसके लिए संतों ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। संध्या देवी कहती है, मेरी इस देह पर कुदृष्टि हुई, मैं इस देह को त्यागना चाहती हूँ। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए कहा, यही संकेत हम सभी को किया कि ये देह जो हमें पंच तत्वों से निर्मित हमें मिली है, ये तन, ये शरीर, ये मिट्टी का शरीर, इसको पाना सार्थक कब होगा? जब इसको पाकर हम भगवान का भजन करेंगे। वशिष्ठ जी की बात को मानकर संध्या देवी तप के लिए गई और तप किया, भगवान शंकर की स्तुति की। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाया, समस्त लोकांतर भूतिदाया, प्रकाश रूप परात्पराया। आज संध्या देवी देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करती है, और जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, आकर संध्या देवी के सामने खड़े हुए, संध्या देवी से कहा, देवी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो संध्या देवी भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहती है, भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि, उग्राय उग्र रूपाय सर्वायाम शशि मोहनी। हे देवादिदेव महादेव,
अगर आप मेरी तपस्या से, मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे एक ही वरदान चाहती हूँ, मेरी ये देह को धिक्कार है, जिस पर प्रजापति ब्रह्मा जी की भी कुदृष्टि हो गई। मैं इस देह को त्यागना चाहती, लेकिन मेरे गुरु ने आदेश दिया कि मैं भगवान का भजन करूं। प्रभु, आज मैंने आपको पा लिया है, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो कि मैं आपको पति रूप में स्वीकार करूंगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी तथास्तु, लेकिन अभी तुम्हारा ये शरीर जो अपवित्र है ये मुझे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर 3 प्रकार के होते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, दूसरा कारण शरीर और तीसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वो शरीर जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो स्थूल शरीर है। कारण शरीर जो हम स्वप्न में देखते हैं, कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में हम अपने आप को देखते हैं, किसी से झगड़ा हो गया, कोई हमें मार गया, कोई हाथ काट गया, कोई पैर काट गया, वो क्या है? कारण शरीर है। और स्वप्न में अगर हम अपने आप को देख लेते हैं तो कैसा घबराकर व्यक्ति जागता है। जो सपने सर काटे कोई, ओ भैया बिन जागे दुख दूर न होई। तो स्वप्न अवस्था में जो शरीर देखा जाता है वो शरीर है कारण शरीर, और तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुम्हारा जो स्थूल शरीर है, तुमने तप किया, तब से मुझे प्राप्त किया, मैं वरदान देता हूं तुम मुझे प्राप्त करोगी, लेकिन कब? ये तीनों शरीर, स्थूल शरीर तुम्हारा सूर्य लोक में जाएगा, और सूर्य लोक में जब भगवान सूर्य के रथ के पहियों से ये शरीर कट कर 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। संध्या का शरीर 2 भागों में, इसीलिए तो कहते हैं एक सुबह की संध्या, एक शाम की संध्या। एक सूर्योदय का जो समय है और दूसरा सूर्यास्त का जो समय। मैंने कल भी बताया था, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहिए। गृहस्थी का एक ही कार्य है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भगवान का भजन करे। सूर्यास्त के समय दीपक जलाए, भगवान का कीर्तन करे। सूर्योदय के समय द्वार पर दीपक जलाए, भगवान का कीर्तन करे। स्नान नहीं कर पा रहे आप, उठ तो जाओ। लेकिन आजकल के लोगों का सुबह कितने बजे होता है, सूर्योदय कितने बजे, ये पता ही नहीं। आजकल के लोग तो 9 बजे उठते हैं, सोते 2 बजे रात को और उठते हैं 9 बजे। उनको पता ही नहीं चलता कि सूर्योदय कब होता है। लेकिन प्रयास ये कीजिए कि अपने परिवार में, परिवार के बच्चों को या परिवार के सभी लोगों को सूर्योदय के सामने आप पूजा नहीं कर सकते, स्नान नहीं कर सकते, मत करो। कम से कम एक जगह पर बैठकर भगवान का कीर्तन तो कर सकते हो। सूर्यास्त के समय भगवान का पूजन हम सभी करें, द्वार पर दीपक लगाएं और भगवान का कीर्तन करें। ये 2 समय की संध्या बताई गई है। तुलसी पर दीपक लगाएं, द्वार पर दीपक लगाएं। और नियम वही कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भगवान शंकर और मां पार्वती नंदी पर विराजमान होकर हर गृहस्थी के सामने जाते हैं कि कौन किस घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सो रहे हैं, कौन भजन कर रहे हैं, कौन खा रहे हैं, सब भगवान देखते हैं। और जो जैसा करता है उसके अनुसार भगवान उन्हें फल देकर जाते हैं। तो भगवान सूर्य वही कहते हैं, भगवान शंकर की सूर्य लोक में जाकर तुम्हारा जो स्थूल शरीर है 2 भागों में बट जाएगा, 2 भागों में बटेगा। सुबह की संध्या, शाम की संध्या कहलाएगा। और कहा वह शरीर जो कारण शरीर है
वो मेधा तिथि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। मेधा तिथि ऋषि के यज्ञ में उनकी बेटी के रूप में उत्पन्न होगा। और मेधा तिथि ऋषि के यहाँ जब संध्या देवी बेटी के रूप में आई, नाम रखा गया अरुंधति। और अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ विवाह किया गया। क्यों? भगवान शंकर ने कहा था, देवी तुमने तपस्या मुझे पाने के लिए की है, मैं तो तुम्हें प्राप्त होऊंगा ही, लेकिन तुम मुझसे पहले तुम पर तुम्हारे गुरु का अधिकार है, जिसने तुम्हें आत्महत्या करने से रोका, जिसके वचनों ने मेरी तपस्या के लिए प्रेरित किया, जिसने तुम्हारे जीवन की रक्षा की। तो मैं तो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझसे पहले तुम पर तुम्हारे गुरु का अधिकार है। भगवान शंकर यहाँ गुरु की महिमा बता रहे हैं। देखिए, जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है, और गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु ब्राह्मण हो सकता है, गुरु संत हो सकता है, जिससे हमें दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, मतलब जिससे कोई बात सीखने को मिल जाए, वो गुरु। लेकिन संत ब्राह्मण जो होते हैं, जिनको हम गुरु बनाते हैं, वो गुरु वो होता है जो जीव को, जीवात्मा को परमात्मा तक जाने का मार्ग बता दे, वो गुरु होता है। क्योंकि जितने भी, अच्छे से बजा दिया करो ताली, जनसंख्या इतनी ज्यादा और ताली एकदम धीरे धीरे। बोलिए शंकर भगवान की।